नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम संस्मरण एवं रेखा चित्र से संबंधित है विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, संस्मरण एवं रेखा चित्र भाग शास्त्र। अब संस्मरण एवं रेखा चित्र से संबंधित प्रश्न संख्या 1 है कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। कहने का आशय ये है कि हिंदी में जो प्रथम रेखा चित्र है उस किसने लिखा है? पदम सिंह शर्मा ने लिखा है। तो उनकी रचना कौन सी है? विकल्प ए कह रहे हैं पदम पराग है, विकल्प बी पथ के साथी है, विकल्प सी है 10 तस्वीरें, या फिर विकल्प डी रेखा और रंग। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हिंदी में जो पहला संस्मरण लिखा गया था उसको लिखने वाले हैं पदम सिंह शर्मा। क्या लिखा किस नाम से? तो लिखा विकल्प ये पदम पराग, है ना। यानी कि आप कह सकते हैं हिंदी का जो पहला आप कह सकते हैं कि रेखा चित्र है उसका नाम है पदम पराग। किसने लिखा? पदम सिंह शर्मा ने लिखा। तो पा से देखिए, पहला पा से पदम सिंह, पा से पराग, है ना। यानी कि दोनों का क्या नाम है? पा से है, दोनों पा से पदम पराग, पा से पदम सिंह। तो दोनों में पा है, तो दोनों 1929 में लिखा गया। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आपने दिमाग में ये चित्र बना लिया कि पा से पदम पराग और पा से पदम सिंह शर्मा दोनों हैं, यानी कि 2 और 9 1929 में लिखा गया। हिंदी का पहला रेखा चित्र है। और आप ये भी देखते हैं कि इसी पदम को पद कहते हो। पद माने पैर, तो पदम जब पद से आप चलेंगे पैरों से, तो पैरों की रेखा चित्र बन जाती है। इसे दिमाग में रखिएगा। और जितने पद से चलेंगे उतने रेखा चित्र बनेंगे। तो पद 2 होते हैं, दोनों पदों से रेखा चित्र बनेगी। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और पदम पराग को परिकुल पदम सिंह शर्मा जी से संबंधित कर लीजिएगा और दिमाग में इसे बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। विकल्प बी में आप देख रहे हैं पथ के साथी। तो पथ के साथी की बात करते हैं, महादेवी वर्मा पथ की साथी है ना। 1956 में इनके द्वारा लिखा गया पथ के साथी, जो कि आप कह सकते हैं संस्मरण है, ठीक है ना। विकल्प डी में देख रहे हैं रेखा और रंग। इसके लेखक है विनय मोहन। और विकल्प सी है 10 तस्वीरें, लेखक है जगदीश चंद्र। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 1 की बात अगर हम लोग करते हैं तो पदम सिंह द्वारा जो लिखी गई रचना है विकल्प ए पदम पराग है और हिंदी का पहला रेखा चित्र भी इसी को माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 2 कि माटी की मूर्ति की विधा है। कहने का आशय है कि जो रचना है माटी की मूर्ति, ये किस विधा की रचना है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि माटी की मूर्ति के लेखक कौन है। तो माटी की मूर्ति कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना। एक माटी की मूर्ति है, उसको वृक्ष के नीचे रखा, माटी की मूर्ति को वृक्ष के नीचे रखा। अब वृक्ष के नीचे का मतलब हो गया राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। और विधा कौन सी है? तो देखिए माटी की मूर्ति की हम लोग क्या करते हैं ना, बिल्कुल एक संस्मरण बनाते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। तो माटी की मूर्ति एक संस्मरण है। कभी कभी देखे होंगे ना, जो जब आपके यहाँ नवरात्र का सीज़न आता है तो माटी की मूर्ति बनती है और हम लोग उसको याद करते हैं कि पिछली बार माता जी को, है ना, संस्मरण करते हैं, याद करते हैं माता की मूर्ति बैठी थी। तो इस तरह से संस्मरण दिमाग में बैठा लीजिएगा कि माटी की मूर्ति का संस्मरण करते हैं कहाँ? वृक्ष के नीचे बैठ करके। यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। माटी की मूर्ति रचना है, विधा कौन सी है? संस्मरण है। इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ए संस्मरण इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 3 है कि लाल तारा के रचनाकार हैं। बिल्कुल आपने देखा यहाँ पे माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी जी की थी, संस्मरण था। और यहाँ पर देखिए लाल तारा की बात आ गई कि लाल तारा, है ना, के रचनाकार हैं। विकल्प ए है राम वृक्ष बेनीपुरी है, विकल्प बी उदय शंकर भट्ट है, विकल्प सी निराला, या फिर विकल्प डी हरिओध जी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो लाल तारा है ना, जब आप वृक्ष पे चढ़ जाओगे तो वृक्ष से क्या दिखाई देता है? तारा लाल दिखाई देता है। तो लाल तारा, इसे ध्यान में रखिएगा। किसका? वृक्ष से, वृक्ष फार राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। और किस विधा की रचना है? तो बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा, रेखा चित्र है, ठीक है ना। क्या है? रेखा चित्र है। इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 3 का विकल्प ये राम वृक्ष बेनीपुरी को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 4 है कि जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं। अब देखिए जंगल में कुछ जीव रहते हैं, है ना। तो बिल्कुल अब जंगल में जो जीव रहेंगे
कह रहे हैं कि महादेव वर्मा की रचना है। विकल्प बी श्री राम शर्मा की, विकल्प सी राम वृक्ष बेनीपुरी और विकल्प डी है श्री पूजन सहाय की। तो देखिए जो जंगल के जीव है ना, वो जंगल के जीव किसकी कृपा से, बोले श्री राम कृपा, श्री राम की कृपा से रहते हैं, है ना। तो जंगल के जो जीव हैं वो राम भरोसे हैं, तो राम भरोसे मतलब श्री राम की कृपा से हैं। और आप एक ये भी दिमाग में रख लीजिएगा कि जब जंगल में या वन में श्री राम जी गए थे तो उन्होंने एक जीव को मारा था। किसने मारा था? श्री राम जी ने। वो जीव कौन था? मृग था। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जंगल के जीव को कौन? श्री राम शर्मा, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, श्री राम, है ना, शर्मा इज राइट आंसर। और कब? 1949 में लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। इनकी एक रचना और है शिकार जंगल में करते थे ना, कौन? श्री राम जी 1936 में लिखी गई है ना। प्राणों का सौदा, वे कैसे जीते हैं, ये सब भी संस्मरण है। और संस्मरण किसके हैं? श्री राम शर्मा जी के हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। हम लोगों को संस्मरण याद आ जाता है कि जंगल के जीव का, शिकार का, प्राणों का सौदा का, श्री राम जी का, तो ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 4 के विकल्प बी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 5 है, गेहूँ और गुलाब की रचना विधा है, यानी कि गेहूँ और गुलाब जो रचना है किस विधा की है? तो विकल्प ए कह रहे उपन्यास, विकल्प बी कहानी, विकल्प सी नाटक और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपन्यास तो है नहीं, है ना, कहानी तो है नहीं, नाटक तो है नहीं, विकल्प डी की बात करते हैं तो गेहूँ और गुलाब इनमें से कोई नहीं है ना। तो फिर है क्या? तो बिल्कुल आप दिमाग में रख लीजिएगा कि गेहूँ और गुलाब की बात करते हैं तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से कहिएगा कि ये रेखा चित्र हैं, ठीक है ना। और रेखा चित्र कैसे हैं? संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा गेहूं का वृक्ष होता है, गुलाब का, मैंने बताया था गेहूं और गुलाब के वृक्ष होते हैं, माटी में होते हैं, तो माटी की मूर्तें भी इनका रेखा चित्र और संस्मरण टाइप का है। लाल, है ना, लाल तारा और मील के पत्थर इनके द्वारा लिखे गए बिल्कुल रेखा चित्र है, ध्यान में रखिएगा। हालांकि गेहूं और गुलाब की अगर मूल रचना की बात की जाए तो एक निबंध है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आपने प्रश्न संख्या 5 का विकल्प डी को सही किया कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो इनमें एक रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा जी का नहीं है। तो सबसे पहले देखिए अतीत के चलचित्र की बात करते हैं तो बिल्कुल अतीत के चलचित्र तो महादेवी वर्मा जी का है ना। कितने? 41 में लिखा गया। अस्मृत की रेखाएं, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा कि अस्मृत की रेखाएं किसका? महादेवी वर्मा जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। आगे है पथ के साथी, तो पथ के साथी आप देखते हैं 56, ध्यान में रखिएगा, महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है। और मंटो मेरा दुश्मन, बिल्कुल मंटो मेरा दुश्मन की बात करते हैं तो मंटो मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि मैंने बताया था जब भी आपको मंटो मेरे दुश्मन की याद आ जाएगी तो मंटो मेरा दुश्मन है, और दुश्मन की जब याद आ जाएगी तो आँखों से अश्क आते हैं। अश्क क्या मतलब है? उपेंद्र नाथ अश्क इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जब मेरे दुश्मन की याद मुझे आती है तो क्या हो जाता है? मुझे क्या आने लगता है? अश्क आने लगता है। अश्क माने आंसू आने लगता है। तो 1956 में लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। इनकी एक और आप कह सकते हैं कि इनका रेखा चित्र है जिसका नाम है ज़्यादा अपनी कम पराई, है ना, 1959 में, तो ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी मंटो मेरा दुश्मन जो है महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र नहीं है बल्कि उपेंद्र नाथ अश्क जी का है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 7 है कि सही युग्म का चयन कीजिए। अब सही युग्म के चयन की बात जब आती है तो बिल्कुल भागवत शरण उपाध्याय की बात करते हैं तो विलायत की यात्रा, है ना, बिल्कुल गलत है। विलायत की यात्रा नहीं बल्कि भगवत शरण उपाध्याय जी की जो रचना है वो है वह दुनिया मैंने देखा, है ना। क्या है कि वह दुनिया मैंने देखा, भगवत शरण सिंह का जो आप कह सकते हैं कि यात्रा साहित्य है या रचना है, ठीक है ना। देवेंद्र सत्यार्थी की बात करते हैं तो देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गया जो रचना है वो धरती गाती है। और एक रचना इनकी है बुक सेलर की डायरी, ठीक है ना। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की बात करें तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं हैं, है ना। यात्रा वृत्तांत है, जिसे पैरों में पंख बांध करके 1952 में इन्होंने लिखा है, पैरों में बंद बांध करके। और उड़ते चलो 1954 में लिखा है। मोहन राकेश की रचना बिल्कुल सही है, आखिरी चट्टान तक, है ना। और आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश कैसे पहुँचते हैं? बोले 53 मिनट में पहुँचते हैं, है ना। तो मोहन राकेश 53 मिनट पहुँचते हैं, नहीं कि 1953 में लिखी गई रचना है, आखिरी चट्टान यात्रा वृत्त है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 7 के विकल्प डी को सही करिएगा। ये बिल्कुल सही है कि मोहन राकेश द्वारा यात्रा वृत्त
आखिरी चट्टान कब? 1963 में, 1953 में, ठीक है ना। तो 1953 में ध्यान में रखिएगा। बाकी ये सब को देखा जाए तो सब बेमेल है, यानी कि सही युग्म नहीं है। सही युग्म केवल है प्रश्न संख्या 7 का विकल्प डी। तो देखिए मित्रों, कभी कभी क्या होता है, बीच बीच में दूसरे प्रकार की रचनाएं आ जाती हैं। हालांकि हम लोग रेखा चित्र और संस्मरण को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा तो यात्रा साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं। और किसी भी चीज़ को आंख मूंद करके आपको अनुकरण नहीं करना है। इस किताब में भी हम लोगों ने देखा है कि ढेर सारी जो है अशुद्धियाँ हैं, और अगर हम लोग जल्दी में इसको पढ़ देते हैं तो निश्चित रूप से वो गलत हो जाता है। और हम भी थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हैं, स्कूल की छुट्टी हुई है तो बाहर रहना पड़ता है, तो ढेर सारा किताब वगैरह मेरे पास भी नहीं है। तो जो है उसी से जैसे टाइम मिलता है मैं बना देता हूँ, पढ़ने का बहुत टाइम नहीं मिलता है, इस कारण से कुछ गलतियाँ आ रही हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल उसको है ना ध्यान से पढ़िएगा, और जहाँ पर कोई किसी प्रकार की शुद्धि, गलती, विसंगति आपको दिखाई दे तुरंत आप कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं, है ना, जैसा कि आप लोग करा रहे हैं। रेखा जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, कई रचनाओं को उन्होंने बड़ी बारीकी से पढ़ा, उसकी गलती को पकड़ी और मुझे अवगत कराया, बाद में मैंने उसको सुधार किया। तो उनको एक बार विशेष रूप से धन्यवाद इस वीडियो के माध्यम से, अगर उन तक पहुँचे तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि कहीं से भी किसी प्रकार की किसी गलती की गुंजाइश ना हो, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जिस चीज़ को आप पढ़ के जा रहे हैं, गलत पढ़ के जा रहे हैं, वही पेपर में आ जाता है। और एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है ना, जो पढ़ कर गया था गलत पढ़ कर गया था और गलत करके आया था, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। यानी कि कह रहे हैं कि भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। विकल्प बी है श्रृंखला की कड़ियाँ। और मैंने बताया था श्रृंखला की कितनी कड़ियाँ, बोले सर 42 कड़ियाँ हैं। 42 बार 1942 में लिखा गया है। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। पद के साथी भी है इनकी है, लेकिन संस्मरण है 56। अतीत के चलचित्र भी 4-6 हैं, ध्यान में रखिएगा। 46 में या 41 में से कुछ है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे प्रश्न संख्या 9 है कि बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र है। तो बिल्कुल आप देखेंगे तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी का रेखा चित्र सेतुबंध और स्मारिका दोनों है ना। लेकिन जब इस किताब में आप देखेंगे ना तो इस किताब में भी थोड़ी सी गलतियां हैं, इस किताब में भी थोड़ी सी गलतियां हैं। तो आपको बिल्कुल विकल्प इधर उधर नहीं भटकना है, बल्कि सेतुबंध और स्मारिका दोनों हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी को सही करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि अमिट रेखाएँ संस्मरण रेखा चित्र के चित्रकार हैं। यानी कि अमिट रेखाएं जो रेखा चित्र है, इसको किसने लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो देखिए जो अमिट रेखाएं होती है ना, वो सत्य की, आप सत्य को कितना भी मिटाना चाहो लेकिन सत्य मिटेगा नहीं, है ना। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है ना, हर हताश हो सकता है, निराश हो सकता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होगी। तो सत्य की रेखा मिटती नहीं है, दिमाग में रख लीजिएगा। तो अमिट रेखाएँ किसकी हैं? बोले सर अमिट रेखाएँ तो सत्य की हैं। सत्यभार सत्यवती मलिक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 के विकल्प बी को आप सही करिएगा, ठीक है ना। तो ये क्लू लगाकर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, ठीक है ना। चलिए विष्णु प्रभाकर जी की बात करें तो विष्णु प्रभाकर जी की एक रचना है ना, कुछ शब्द और कुछ राग, इसे ध्यान में रखिएगा। देवेंद्र का है रेखाएं बोल उठी, और शिव पूजन सहाय की बात करते हैं, वे दिन वे लोग। तो वे दिन वे लोग क्या करते थे? शिव की पूजन करते थे, तो ध्यान में रखिएगा शिव पूजन सहाय। देवेंद्र सत्यार्थी की बात करते हैं तो बिल्कुल रेखाएं बोल उठती हैं। कभी कभी देखते होंगे देवेंद्र जी की मूर्ति बनी है और उस मूर्ति को देखने के बाद लगता है कि बोल देगी भी मूर्ति, है ना। और विष्णु प्रभाकर की बातें अलग है, कुछ शब्द और कुछ राग विष्णु के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ क्लू, कुछ मिर्च मसाला लगाकर पढ़ा जाएगा तो ज़्यादा आनंद आएगा और आपको हमेशा के लिए आपके स्मृति पटल पर वो छप जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 11 है कि इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ किसड़ा सोबती द्वारा रचित है। तो संस्मरणात्मक निबंध या संस्मरणात्मक ग्रंथ की बात करते हैं, कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए किसड़ा सोबती जी की बात करते हैं, तुमने बताया था कि हम हंसमत किसड़ा सोबती द्वारा लिखा गया है। और कब लिखा गया है? वर्ष 1977 में। अब देखिए हम साथ साथ हैं, देखिए हम साथ साथ हैं, ध्यान में रखिएगा। किसके? बोले किसड़ा के। हम किसड़ा के साथ साथ हैं, हम हंसमत हम किसड़ा के साथ साथ हैं। यानी कि 1977 माने 77 में लिखा गया है, किसड़ा सोबती द्वारा लिखा गया है, संस्मरण है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 11 का विकल्प ये हम हंसमत इज राइट आंसर होगा। और आगे देखेंगे यादें और
बातें। तो यादें और बातें देखिए, जब लेडीज लोग मिल जाती है तो यादें और बातें केवल करती हैं। तो बिंदु अग्रवाल, बिंदु अगर मिल जाए तो भैया यादें और बात ही करेंगी। तो बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखी गई संस्मरण है। स्मृत के छंद, बिल्कुल रामदरस मिश्र, अगर रामदरस मिश्र मिल जाए तो उनको स्मृत का छंद सुना दिया जाए 1995 में, है ना। स्मृत के छंद रामदरस मिश्र 1995 में। और एक यहाँ पर देख रहे हैं विकल्प सी, दीवान खाना। दीवान खाना की बात की जाए तो बिल्कुल पद्मा सचदेव द्वारा लिखा गया है दीवान खाना। वास्तव में पद्म है, दीवान की खान, दीवान खान, दीवान खान पद्मा सचदेव द्वारा लिखा गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 1 की बात अगर किया जाए तो बिल्कुल विकल्प ये, हम हसमत किसके, खिड़ा सुप्ती द्वारा लिखा गया, और हमने बताया था साथ साथ है 1977 में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 12 है कि इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। तो एक तरफ आप देख पा रहे हैं रचनाएं, और दूसरी तरफ उसके रचनाकार हैं यानी कि लेखक हैं, उनको आपको सही तरीके से मिलाना है। तो देखिए रेखाएं मिल बोल उठती हैं, हमने बताया था ना देवेंद्र की जब देखोगे तो उनकी रेखाएं जैसे लगता है बोल उठेंगी। तो रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। जिंदगी मुस्काई और माटी हो गई सोना, है ना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की कृपा से। अब मील के पत्थर हो गए भैया राम के कुमार, है ना, बड़े मील के पत्थर का काम करते हैं राम के कुमार। अब बोले सर कैसे याद करें, राम के कुमार मील के पत्थर का काम करते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, इतिहास में थोड़ा सा जाना है। रामायण की गाथा आपने देखी है कि राम के कुमार कौन है, लव और कुश हैं। राम जी क्या करते हैं, घोड़ा छोड़ते हैं। घोड़ा कौन पकड़ता है, बोले बहुत दूर तक चला गया कोई नहीं पकड़ा। अंत में मील के पत्थर के रूप में साबित होते हैं राम के कुमार। लव और कुश क्या करते हैं, बोथ चाइल्ड क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं किसको, हार्स ऑफ लॉर्ड राम, राम जी के घोड़े को ये दोनों बच्चे जो है पकड़ लेते हैं। तो मील के पत्थर का काम कौन करते हैं, राम के कुमार करते हैं। बस इसी क्लू से इसको जोड़ लीजिएगा, निश्चित रूप से आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा रहेगा और कभी भूलने की आपको मुझे लग रहा है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भूलना भी नहीं चाहिए। और हिंदी में अगर हम बात करें तो मित्रों देखिए 10 से 15 हज़ार तथ्य ऐसे हैं, अगर उन्हें रट लिया जाए तो टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ आपका कोई रोक नहीं सकता है ना। इवन जो लोग IAS PCS में होते हैं वो 25 से 30 हज़ार अगर बिल्कुल डेटा अगर उनके दिमाग में बैठ गया तो IAS PCS हो जाते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 12 का अगर उत्तर देखा जाए तो रेखाएं बोल उठी देवेंद्र की कृपा से, यानी कि 1 का 3, और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का तो B का 2, 1 का 3 और 2 का 1, 1 का 3 2 का 1 देखिए मिलाइए, अगर जहाँ पर मिल जाए उसे कर लीजिए। 1 का 3 2 का 1 बिल्कुल विकल्प है, 1 का 3 2 का 1 विकल्प डी में आपका मिल रहा है, इसलिए विकल्प डी को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक हैं। अब शेष स्मृतियाँ किसकी हैं इसे ध्यान में रखिएगा, ये रचना किसकी है, शेष स्मृतियाँ। विकल्प ए कह रहे हैं केदारनाथ सिंह की है, विकल्प बी कह रहे हैं रघुवीर सहाय की, विकल्प सी दूधनाथ सिंह की, या फिर विकल्प डी है कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह की। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 में जब आप आएंगे तो शेष स्मृति किसकी होती है, बोले सर शेष स्मृति तो सब कुछ छोड़ करके कुंवर की रह जाती है, तो शेष स्मृति कुंवर की रह जाती है ना। देखिए राजा महाराजा सब कुछ चले जाते हैं तो बाद में शेष कोई बचता है, उनका जो कुंवर होता है, उनका जो पुत्र होता है, तो शेष स्मृति कुंवर की, ध्यान में रखिएगा, कुंवर है ना चंद्र प्रकाश सिंह की, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। आप प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे कि विकल्प आपको एक और दिखाई दे रहा है केदारनाथ सिंह का। तो केदारनाथ सिंह की जी की बात करें तो इनकी जो रचना है ताना बाना, ताना बाना, ताना बाना किसका है, बोले केदारनाथ सिंह का। केदारनाथ सिंह का बहुत ताना बाना है, ध्यान में रखिएगा। रघुवीर सहाय की बात करते हैं तो दिल्ली मेरा प्रदेश, है ना, तो रघुवीर का लड़का कहाँ गया है, दिल्ली, दिल्ली मेरा प्रदेश है रघुवीर, दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर, है ना, या मेरा रघुवीर दिल्ली में रहता है ना। अब दूधनाथ सिंह की बात करते हैं तो दूध की देखे होंगे धार निकलती है, जब गिराते हैं दूध तो दूध की धार निकलती है, तो लौट आओ धार, है ना, दूधनाथ सिंह का है। और 1995 में इन्होंने लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। और इनकी एक रचना और है एक शमशेर भी है दूधनाथ सिंह का, तो दूधनाथ का लौटा और धार, और एक और रचना इनकी है एक शमशेर भी है ना। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 का विकल्प है डी कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 14 कि पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन है। देखिए मैंने बताया था कि पशु पक्षियों से संबंधित भरा हुआ देवी का परिवार
है ना। देवी का परिवार का क्या नाम है? मेरा परिवार। अब मेरा परिवार है तो हर व्यक्ति अपने परिवार को कहता है बेहतर। बेहतर माने 72 में लिखा गया है, मेरा परिवार बेहतर है। बेहतर फार 1972 में किसने लिखा? महादेव वर्मा ने लिखा, है ना। तो मेरा परिवार बेहतर है, बेहतर फार 1972 में लिखा गया, महादेव वर्मा जी ने लिखा है ना। 1972 में मेरा परिवार, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब इसी मेरा परिवार में आप देखते होंगे कि ढेर सारे पशु पक्षी एवं जानवरों का इसमें वर्णन किया गया है। नीलाकंठ है मोर का तो मोर हो गया, गा से गिल्लू, गा से गिलहरी, सोना हिरनी, दुर्मुख खा खा खरगोश खरगोश, गौरा गा से गाय, गौरा गा से गौरा गा से गाय, नीलू कुत्ता है और निक्कू नेवला है, रोजी एक कुतिया है, रानी घोड़ी है। तो ये सबका वर्णन आपको देखने को मिलता है। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है किसी वर्ष, हो सकता है कि जब हम लोग प्रश्नावली हल करें तो आपको एक प्रश्न दिखाई दे, ठीक है ना। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 15 है कि इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है। अब देखिए इनमें से एक कृति ऐसी है जो कि संस्मरण विधा की नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि पथ के साथी, तो बिल्कुल पथ के साथी है ना। अभी आपने देखा था कि 1965 साथी हैं किसके? महादेव वर्मा के, ठीक है ना। विकल्प बी की बात करते हैं, हम हसमत, बिल्कुल किसड़ा सोबती द्वारा लिखा गया है। हम साथ साथ हैं, साथ साथ माने 1977 में लिखा गया है। लौट आओ धार, अभी हमने कहा था लौट आती है धार दूधनाथ सिंह की, है ना, 1995 में लिखी गई है। लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं तो विकल्प डी है मित्र संवाद, है ना। भैया मित्र संवाद की बात की जाए तो ये संस्मरण विधा नहीं है, बल्कि मित्र संवाद में क्या है? रामविलास शर्मा और केदारनाथ सिंह के जो पत्र व्यवहार है उसका वर्णन किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि बिल्कुल मित्र संवाद में रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल, सिंह नहीं बल्कि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का जो संकलन है उसे ध्यान में रखिएगा। कब किया गया था? 1992 में, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 15 का विकल्प डी मित्र संवाद इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 16 कि बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर, है ना, हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा? तो बिल्कुल 1907 में बाल मुकुंद गुप्त ने, हम सात में क्या किया? 7 में बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण पर हिंदी में प्रथम संस्मरण लिखा था, इसे ध्यान में आप रखिएगा। और प्रश्न संख्या 16 का विकल्प डी को सही करिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ देख रहे हैं सूची 1 जिसमें आपको देख रहे हैं रचनाकार दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ है सूची 2 जिसमें आपको बिल्कुल एक तरफ देख रहे हैं रचनाएं, सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचनाकार हैं, है ना। तो उनको मिलाना है। अब कैसे आप मिलाएंगे? तो देखिए चेतना के बिंब की बात करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दिया रचना चेतना के बिंब। अब चेतना के बिंब अगर आपको दिखाई दें तो तुरंत आप नागेंद्र के पास जाओ, डॉक्टर नागेंद्र के पास जाओ। चेतना के बिंब डॉक्टर नागेंद्र कब लिखे? 1967 में, ठीक है ना। रेखाएं बोल उठती हैं, बिल्कुल जैसे आप देवेंद्र को देखते हैं तो देवेंद्र की रेखाएं बोल उठती हैं 1949 में। जिंदगी मुस्कुराती है कन्हैया की कृपा से, इन्हीं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। सिंहावलोकन की बात करते हैं तो यशपाल का, है ना। और ये ध्यान में रखिएगा आत्मकथा है, इसके 3 भाग हैं, 51, 52 और 55 में लिखा गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर इस रूप में आप मिलाएंगे, चेतना के बिंब को मिलाइएगा 5वां, 1 का 5 और बी का 1, ए का 5 बी का 1, 1 का 5 और बी का 1, 1 का 5 बी का 1, बिल्कुल विकल्प डी में आप देख पा रहे हैं। तो विकल्प डी को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 18 कि निम्नलिखित संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। फिर देखिए उसी टाइप का प्रश्न है कि एक तरफ संस्मरण के लेखक हैं और दूसरी तरफ संस्मरण रचनाएं हैं, ठीक है ना। तो सूची 1 में देख रहे हैं रचना और सूची 2 में देख रहे हैं रचनाकार, इनको मिलाना है। अब देखिए सबसे पहले रचना है आछे दिन पाछे गए। अब देखिए अच्छे दिन आ गए कहाँ? काशी में। तो ध्यान में रखिएगा अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, है ना। अच्छे दिन पाछे गए आगे कहाँ? काशी में। तो काशी में आप देख ही रहे हैं कि मोदी जी वहाँ पर क्या हुए हैं, सांसदी जीते हैं ना, सांसद वहाँ के हैं। तो अच्छे दिन काशी के, अच्छे दिन काशी के ध्यान में रख लीजिए, आ गए, है ना। आगे है नंगा तलाई का गाँव। अब नंगा तलाई का गाँव तो भैया देखिए जहाँ पे विश्वनाथ रहते हैं, तो नंगा तलाई का गाँव है विश्वनाथ त्रिपाठी, जहाँ विश्वनाथ
त्रिपाठी रहते हैं। अब आंगन के बंदर वार, है ना। अब आंगन में बंदर अगर वार कर दे तो कैसे बचोगे, बताइए सर, विवेक से, है ना। तो आंगन के बंदरवार, आंगन में बंदरवार कर दे तो विवेक से बचना है, राय से बचना है, विवेक की राय, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं कि वे देवता नहीं है, है ना। तब कौन है, बोले राजेंद्र यादव है। वे देवता नहीं है बल्कि राजेंद्र यादव हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। बोले वो देवता नहीं, राजेंद्र यादव हैं। वो देवता नहीं, राजेंद्र यादव हैं। आछे दिन पाछे गए काशी के, नंगा तलाई गांव विश्वनाथ त्रिपाठी, है ना। आंगन के बंदरवार, आंगन में बंदरवार कर दें तो विवेक से काम लो, वो देवता नहीं है, राजेंद्र हैं। अब इसको मिलाना होगा तो ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 मिलाएंगे तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 19 है कि लाल तारा की विधा है। ध्यान में रखिएगा, मैंने बताया था कि लाल तारा जब वृक्ष पे चढ़ के देखेंगे तो लाल तारा का चित्र आपको दिखाई देगा। तो लाल तारा का जब चित्र दिखाई देगा तो चित्रफार रेखा चित्र, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो लाल तारा क्या है, एक रेखा चित्र है। माटी की मूर्ति एक रेखा चित्र है। गेहूं और गुलाब एक रेखा चित्र है, ठीक है ना। और मील के पत्थर एक रेखा चित्र है। किसका, सब राम वृक्ष बेनीपुरी का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है कि बाजे पायलिया के घुघरू के लेखक हैं। अब बाजे पायलिया के घुघरू, है ना। तो बाजे पायल के घुघरू कब बाजने लगते हैं, है ना। जिंदगी मुस्कुराने लगती है कब, जब कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की कृपा पड़ती है। कन्हैया लाल की जब कृपा पड़ेगी तो क्या हो जाता है, बाजे पायलिया के घुघरू बाजने लगते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और भूले बिसरे चेहरे याद आने लगते हैं, भूले हुए चेहरे। जिंदगी मुस्कुराने लगती है, माटी हो गई सोना, है ना, माटी सोना हो जाती है। और दीप जलने लगते हैं, शंख बजने लगता है। सब किसकी कृपा से, बोले सर कन्हैया लाल की, ठीक है ना। हाथी घोड़ा पाल की। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 20 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 21 है, किसड़ा सुप्ति द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है। बिल्कुल देखिए वही आ गया विकल्प ए, हम हसमत। बड़ी महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक रचना है, ध्यान में रखिएगा मित्रों, बार बार पूछी जा रही है ना। और हम साथ साथ हैं 1977 में, किसके, किसड़ा के, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या इसको आप बिल्कुल सही करिएगा, है ना। और देखिए मित्रों एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो हम हसमत है ना, यानी कि हम साथ साथ जिसको हम लोग कह रहे हैं, साथ साथ माने 1977 में, है ना। इसके 3 भाग हैं, दूसरा भाग 1998 में और तीसरा भाग है 2012 में। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल प्रश्न संख्या 21 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। अच्छा ये है, तो कुछ प्रश्न और आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। जैसे आपने देखा स्मृत का शुक्ल पक्ष, है ना। इनके अलावा एक रचना और आप देख पा रहे हैं इनकी, जिनमें मित्रों मरजानी किसड़ा सुप्ती की है, डार से बिछुड़ी भी किसड़ा सुप्ती की है। लेकिन मित्रों मरजानी और डार से बिछुड़ी इनके बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हैं। जब उपन्यास से संबंधित प्रश्न हम लोग हल कर रहे थे तो हम लोगों ने उसको देखा था, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आपने प्रश्न संख्या 21 को देखा। प्रश्न संख्या 22 है कि अमिट रेखाएं संस्मरण के रेखा चित्रकार कौन है। इन्हीं की अमिट रेखाएं नाम से संस्मरण किसने लिखा है ना। अभी आपने देखा था एक प्रश्न, यही प्रश्न था घुमा फिरा करके आपने इसको देखा था। और मैंने बताया था कि अमिट रेखाएं किसकी होती हैं, सत्य की रेखाएं अमिट होती हैं। कोई कितना भी उसको दबाना चाहे, मिटाना चाहे, लेकिन सत्य की रेखा जो है मिटेगी नहीं, दबेगी नहीं। परेशान हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, लेकिन चीज़ सदैव सत्य की होती है। तो ध्यान में रखिएगा भैया, अमिट रेखाएं किसकी है ना, बिल्कुल सत्यवती मलिक की है। देवंदर की बात करें तो देवंदर की रेखाएं, देवंदर को देख करके लगता है कि देवंदर की रेखाएं भी बोल उठेंगी, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। विष्णु प्रभाकर जी की बात करते हैं तो विष्णु प्रभाकर जी की जो रचनाएं आप देखेंगे, इनके संस्मरण कई हैं। जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मित्र और समांतर के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते राह पर हम सफर, है ना। तो ये सब इनकी रचना है यादों की छाँव में, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और शिव पूजन का तो आप जान ही रहे हैं, वे दिन वे लोग, है ना, वे दिन वो लोग शिव की पूजन करते थे, ध्यान में रखिएगा।
है ना। तो बिल्कुल ये सब रचनाएं आपको दिमाग में रखना है, बैठाना है, और कोई प्रश्न अगर आ जाए तो बिल्कुल आपको सही करके आना है। अमिट रेखाएं हैं सत्य की, सत्यवती मलिक इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 23 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण इसमें कौन नहीं है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। इधर उधर की बातें, है ना, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है, यानी कि जो महान व्यक्ति होगा, वीर होगा, वो इधर उधर की बातें नहीं करता है, इसे ध्यान में रखिएगा और इसी क्लू से इसे याद कर लीजिएगा। तो किसका है ये? बिल्कुल राम कुमार खेमका का है, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। अनुमोदन कांत बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, इसे ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर प्रश्न ये बन जाता है कि इधर उधर की बातें, तो बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, है ना, नहीं लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा, बल्कि राम कुमार खेमका की रचना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 24 है कि रेखा चित्र की विशेषता इनमें होती है। तो बिल्कुल रेखा चित्र की जो विशेषता होती है, इनमें विशेषता होती है तीव्रता होती है। रेखा चित्र में तीव्रता होती है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 24 के विकल्प ये को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 25 है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं, है ना। अब कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इस संस्मरण के लेखक कौन है? तो बिल्कुल आपने सही समझा, विकल्प सी, है ना, भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, है ना। अब भारत में क्या होती है? कुछ बीतती है ना, कुछ आप बीतती है कुछ जग बीतता है। कहाँ? बोले भारत में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र से दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 26 है कि सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक का संस्मरणात्मक रचना है? अब सन 42 की बात आ जाएगी तो कह रहे विकल्प ए पदम सिंह, विकल्प बी श्री राम शर्मा, और विकल्प सी मनमथ नाथ गुप्त, और विकल्प डी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो देखिए सन 42 की बात आ जाएगी, है ना। तो सन 42 में श्री राम ध्यान में रखिएगा। 42 बार क्या करते हैं? श्री राम करेंगे, है ना। किसका संस्मरण करेंगे 42 बार? तो भैया 42 बार अगर संस्मरण करना होगा तो श्री राम का करेंगे, यानी कि श्री राम शर्मा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या बात करेंगे 27 की। तो प्रश्न संख्या 27 है कि इनमें से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का है, 1929 में लिखा गया दोनों, है ना। आदित्य के चलचित्र महाबेरी देवी वर्मा का है, इसे ध्यान में रखिएगा। माटी की मूर्तें बिल्कुल आपने देखा रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन विकल्प डी पे जब हम लोग आते हैं तो विकल्प डी है कौन सा? बिल्कुल ज्योति विहंग, है ना। तो ज्योति विहंग की बात अगर की जाएगी तो ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। तो प्रश्न संख्या 27 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 28 है कि जंगल के जीव के रचनाकार कौन हैं? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जंगल के जीव श्री राम शर्मा, जंगल के जीव श्री राम शर्मा, शिकार बिल्कुल श्री राम शर्मा, प्राणों का सौदा श्री राम शर्मा। अब जंगल के जीव की बात अभी हम लोग किए थे, है ना, कि जंगल के जीव कौन? श्री राम शर्मा, है ना। कब जंगल के जीव की बात आई थी? तो आपने देखा था श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखा गया था, है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 29 है कि किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक रचना का नाम है ना। तो किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, है ना, उसका तटस्थ अंकन करने वाली जो साहित्यिक रचना होती है उसे हम लोग कहते हैं रेखा चित्र। क्या कहते हैं? रेखा चित्र। तो प्रश्न संख्या 29 का विकल्प डी रेखा चित्र इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगली रचना है प्रश्न संख्या 30 है कि सुधिया उस चंदन बन की किसकी रचना है? सुधिया उस चंदन बन की। तो देखिए जो उस चंदन बन की सुधिया कौन लेता है? बोले विष्णुकांत शास्त्री, है ना। उस चंदन बन की सुधिया कौन? सुध लीजिए, सुध किसकी लेंगे? उस चंदन बन की लेंगे, किसकी? जहाँ पे विष्णुकांत रहते हैं, जहाँ पे विष्णुकांत ध्यान में रखिएगा, विष्णुकांत शास्त्री इज राइट आंसर। ठीक है ना। आगे प्रश्न संख्या 31 है कि संस्मरण और रेखाचित्र में कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा के हैं, स्मृति की रेखाएं भी हैं, पथ के साथी भी हैं, लेकिन हमारे आराध्य, है ना। प्रश्न संख्या 31 का विकल्प बी की बात करें तो हमारे आराध्य की बात करें, हमारे आराध्य रचना जो है महादेव वर्मा की नहीं है, बल्कि बनारसी दास चतुर्वेदी जी की है। तो हमारे आराध्य कहाँ रहते हैं? बनारसी में, बनारसी फॉर
बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये महादेव वर्मा जी की रचना नहीं है, तो प्रश्न संख्या 31 का विकल्प बी सही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आप देख रहे हैं रचनाएं और दूसरी तरफ देख रहे हैं रचनाकार। सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचनाकार हैं। हम हसमत, तो भैया हम साथ साथ हैं किसके? किसड़ा सोबती के। साथ साथ माने 1977 में, है ना। आगे देखिए कह रहे हैं कि निकट से, अब निकट से बच्चन निकट से क्या करते हैं? अजीत से मिलते हैं। बच्चन निकट से अजीत से मिलते हैं, अजीत से, है ना, ध्यान में रखिएगा। माटी की मूर्त वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे। अब चीड़ों पर चांदनी जब आती है ना तो बड़ी निर्मल लगती है ना, 1964 में, ध्यान में रखिएगा। चा से चांदनी, चा से 64, निर्मल, निर्मल लगती है, निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है और ये यात्रा साहित्य की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपने सही मिला लिया। और इसके हिसाब से अगर आपको उत्तर देना होगा तो ए का देखेंगे चौथा और बी का पहला। ए का चौथा, बी का पहला, ए का चौथा, बी का पहला, विकल्प बी में आपको मिल रहा है, इसलिए विकल्प बी को आप सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 33 है। देखिए वो प्रश्न आ गया जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि महादेव वर्मा ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा है? तो गौरा यानी कि जो उनके मेरा परिवार बेहतर, बेहतर माने 1972 में लिखा महादेव वर्मा ने, जिसमें पशु-पक्षियों का वर्णन किया गया है। तो उसी पशु-पक्षियों में गौरा संस्मरण किस पर लिखा गया? तो हमने बताया था गा से गौरा, गा से गिलहरी, गा से गौरा, गा से गिलहरी, इसे ध्यान में रखिएगा। और ये भी आता है गा से गौरा, गा से गाय। तो अब बताओ आप किस पर होगा, है ना। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, है ना, बिल्कुल। गा से गौरा 2 अक्षर का, और ये भी देखिएगा 2 अक्षर का, गा से गौरा, गा से गाय। गिल्लू गिलहरी है, ध्यान में रखिएगा। हिरनी सोना है। कुतिया देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो रोजी कुतिया है और नीलू कुत्ता है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना। और रानी घोड़ी है, दुर्मुख खरगोश है। तो सब सारी चीज़ों को, नीलकंठ मोर है। तो जितने जो महत्वपूर्ण है पशु पक्षी हैं उनके महादेव वर्मा जी ने कुछ नाम रखा है। उनके नाम से संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसा कि उदाहरण आप देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल गा से गौरा, गा से गाय, गा से गौरा, गा से गाय। और प्रश्न संख्या 33 का विकल्प बी गाय इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 34 है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो बिल्कुल अतीत के चलचित्र देवी के, अतीत के चलचित्र देवी के। और अतीत के चलचित्र की बात करते हैं तो 1941 में लिखी गई रचना है अतीत के चलचित्र। कितने बोले? 41 चित्र, है ना, किसके? देवी के। तो देवी फॉर महादेव वर्मा इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 33 का विकल्प बी को आप सही करिएगा। अतीत के चलचित्र रचना है महादेव वर्मा की, कब लिखी गई? 1941 में, इसे ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों ये जो भी रेखाचित्र और संस्मरण से संबंधित प्रश्न थे, कुल प्रश्नों को हम लोगों ने बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से देखा, ट्रिक की सहायता से हम लोगों ने याद करने का भी प्रयास किया। आई होप कि आप सबको इससे कुछ लाभ मिला होगा। और अगर आपको लाभ मिला है तो बिल्कुल आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।